ठीक है ना? बेटा प्रतिनिधि भाग देखिए, आज विद्यादात्री माँ सरस्वती का स्मरण करूँगा। तावत् श्रूयतावत् अर्थचित्तेन सावधानेन मनसा हम शारदे देहि विद्याम् अहं प्रार्थये ॐ मातरं प्रार्थये दैवतं प्रार्थये शारदे देहि विद्याम् अहं प्रार्थये ॐ मातरं प्रार्थये दैवतं प्रार्थये ते तु दिव्यः प्रकाशः सदा राजते त्वं समाराध्य भक्तः तथा भासते शारदे देहि विद्याम् अहं प्रार्थये मातरं प्रार्थये दैवतं प्रार्थये त्वं तु वेदस्य वाणी परा देवता सर्वमन्त्रास्तवाराधने संरता देहि भक्तिं प्रसन्ना शिवे प्रार्थये देहि भक्तिं प्रसन्ना शिवे प्रार्थये शारदे देहि विद्याम् अहं प्रार्थये ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। आप डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी आपका परिचय करा देना कि आप वर्तमान में VSSD आपने कॉलेज देखा होगा, वहाँ पर संस्कृत के वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व यहाँ पर लगभग 7-8 साल से हैं और इसके पूर्व करीब 20-25 वर्ष तक आप अकबरपुर महाविद्यालय कानपुर देहात में है, वहाँ पर संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। आपने करीब 6-7 पुस्तकें लिखी हैं जो कि बड़ी उत्कृष्ट कोटि की हैं। यही नहीं, एक आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, काव्य पाठ भी बहुत अच्छा करते देते हैं, उस पर भी पुस्तक लिखी है। कई अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल से प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक संगोष्ठियों में आपकी सबकी भागीदारी रहती है। बहुत ही योग्य व्यक्ति रहते हैं। आज हम सभी लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे विद्वान प्राध्यापक को अपनी मध्य पा करके हम लोग बहुत ही हर्षित भी हैं, गौरवान्वित महसूस करते देते हैं। बस अब आपसे निवेदन है कि आप प्रारंभ करें। वो कागज़ कहाँ गया? और जो आता जाए तो उससे करवा लेना। देखिए लास्ट में आप लोग क्या पढ़ना है? कारक, अपादान और अभिकरण। कारक है क्या? अभी तक आपने पढ़े हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, 4 कारक पढ़ चुके हैं। कहाँ से? कारक क्या है? कारक विभक्ति एक ही है क्या? सामने क्यों? कितनी विभक्ति है? प्रकार कितने विभक्ति? जैसे कारक विभक्ति कितने प्रकार? संख्या में नहीं पूछा। जैसे एक सुप विभक्ति और दूसरी दिग,
तीसरी त्रिल, 3 विभक्तियां। आप जो कारक में पढ़ रहे हैं, जो मुझे पढ़ाना है, वो सुप विभक्ति। विभक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? बस सार्थक शब्दों का समूह। है सौम्या, कबूतर है, सौम्या के साथ, ये वाक्य हुआ। कबूतर सौम्या के साथ है वाक्य। वाक्य की मुख्य 3 चीजें क्या है? कैसे वाक्य समझेंगे? आकांक्षा, हैं? आकांक्षा, लिंगता, शक्ति। नहीं। हैं? कर्ता कर्म। वाक्य की असल में जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य का मतलब क्या है कि उसका अर्थ सीधा हमारी समझ में आए, वही वाक्य है। और वाक्य की परिभाषा वैयाकरणों ने नहीं दी। एक कात्यायन ऐसे हुए हैं जिन्होंने वाक्य की परिभाषा दी, इसलिए उन्हें वाक्यकार भी कहा जाता है। कौन? कात्यायन। क्या है वाक्य की परिभाषा? क्या है? आख्यातम सा अवयव कारक विशेषण वाक्यम। पहली परिभाषा है, ये कारक के लिए समझना बहुत आवश्यक है। क्या है? आख्यातम सावयव कारक विशेषण वाक्यम। हम आपको वहां ले चलते हैं कि कारक क्यों आवश्यक है और कारक है क्या। ठीक है, तो क्या है? आख्यातम साव्यय। अव्यय, अव्यय तो समझते होंगे आप? नहीं मालूम हो तो पूछिए। अव्यय जो व्यय न हो सके, या व्यय न भवत सा व्यय। व्यय माने जानते हो खर्च करना, और अव्यय जिसे खर्च न करना। अव्यय में कोई चेंज नहीं होता, जैसे चा अव्यय है, उच्च अव्यय है, निच्च अव्यय है। अव्यय जो हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। किसी भी वचन, किसी भी क्रिया के साथ अव्यय का प्रयोग होगा तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ब्राह्मण कृष्णम था है, यहाँ कोई या नहीं कि 2 हैं राम और कृष्ण को 4 लगा है, कोई बदलाव नहीं। तो वाक्य क्या है? आख्यातम साव्यव कारक विशेषण वाक्यम। अव्यय कारक एवं विशेषण सहित आख्यात। आख्यात कहते हैं क्रिया। अव्यय कारक एवं विशेषण के सहित, सा अव्यय लिखा है, विशेषण के सहित क्रियापद ही वाक्य कहलाता है। और मुख्य रूप से वाक्य में क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, जहां समझना है आप लोग पूछ सकते हैं। तथा अव्यय और कारकों के साथ जहां क्रियापद होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। एक तो परिभाषा ये है, और दूसरी है एक तिंग वाक्यम, जहां पर एक तिंग पद से अर्थपूर्ण होता है। कैसे? जहां केवल एक तिंग हो और उस वाक्य का अर्थ पूरा होता है।
तो वाक्य है, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। और यदि एक वाक्य में दो तिंग हैं, एक वाक्य नहीं, वो दो वाक्य, ठीक है। और तो होता क्या है कि पदों का परस्पर संबंध, हर वाक्य में पद होते हैं, शब्द होते हैं, शब्द कोई पद कहते हैं। हर वाक्य में जब पद हैं, पदों का आपस में जो है वो संबंध और पदों का क्रम, संबंध के साथ साथ क्रम भी होना चाहिए। सीता पुस्तक पढ़ती हैं, क्रम नहीं से, लिंग वचन पढ़ती हैं नहीं, पढ़ती है ना। क्या है पढ़ती पुस्तक सीता, बदलाव हुआ, तो इसे वाक्य नहीं कहेंगे। पदों के परस्पर संबंध से मतलब है कि वाक्य में पदों के लिंग वचन और पुरुष और काल की मुख्य समरूपता, जैसे पुरुष प्रथम पुरुष है, ठीक है, और बहुवचन, वचन बहु हमने बोला, और लकार लिट लकार, तो क्या होगा, जैसे हमने बनाया प्रथम पुरुष है, मैं पुस्तक पढ़ता है, वाक्य नहीं हुआ। वह पुरुष प्रथम पुरुष का हुआ है। प्रथम पुरुष में कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, वह अथवा कोई प्राणी अथवा किसी का नाम, ये आता प्रथम पुरुष है। मध्यम में तुम सब, तुम दोनों, और उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब। तो जब हम प्रथम पुरुष का कर्ता लगाते हैं, हमने वह बोला या राम बोला या सीता बोला, तो उसका वचन क्या है, सीता एक वचन है, बालक एक वचन है। तो वचन है तो हमें एक वचन की क्रिया लानी है, क्रिया भी वही होनी चाहिए, पठित होनी चाहिए, गच्छित होनी चाहिए। तो वाक्य का मतलब यही है कि जिसमें वाक्य के पदों में लिंग वचन पुरुष काल ये सब में एक रूपता, समरूपता, जो जिसका है वो उसी का हो, और इनमें परस्पर संबंध के विषय में भी तीन बिंदु हैं मुख्य। बेटे अगर आपको कारक समझना है तो ये वाक्य समझना आवश्यक है, समझो क्यों, क्या है, कर्ता और क्रिया का समन्वय, वाक्य में कर्ता और क्रिया का समन्वय आवश्यक है। नंबर 1, तीन बिंदु मुख्य हैं, कर्ता और क्रिया का समन्वय, विशेषण और विशेष्य का समन्वय, सापेक्ष शब्दों का अपने निकटवर्ती संबद्ध शब्दों से समन्वय। हाँ, क्रिया हमने पहला बोला है कर्ता और क्रिया का समन्वय, दूसरा है विशेषण और विशेष्य का समन्वय, और तीसरा है सापेक्ष शब्दों का अपने निकटवर्ती संबद्ध शब्दों से समन्वय। और ये वाक्य विन्यास के लिए क्या हुआ, कारक प्रकरण पर विशेष जोर दिया गया। वाक्य विन्यास के लिए, वाक्य बनाने के लिए कारक प्रकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया है, विचार किया गया। क्यों कि उसी के अनुसार, कारक के अनुसार वाक्य में क्या, वाक्य के अनुसार संज्ञा मानी कारक नाम, संज्ञा और क्रिया के बीच जो संबंध है
उसके आधार पर ही संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध है उसके आधार पर ही कारक नाम हुआ। क्रिया और संज्ञा इन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध है इन्हीं के नाम से कारक नामकरण हुआ और इसे ही हम साधन भी कहते हैं। इतना समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा कि हम जो कुछ भी पढ़ाएं एक अक्षर का भी वो आपकी समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ाना मेरा बेकार है। हाँ, कुछ पूछना? अच्छा ये बताओ कारक है क्या? कारक की आवश्यकता वाक्य विन्यास के लिए है, लेकिन कारक क्या है? विभक्तियों का अर्थ बताने के लिए होता है। नहीं, कारक की सटीक परिभाषा चाहिए। करोति इति कारकम्। करोति कारकम, जो करता है वो कारक है। और दूसरा क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, जिसका अन्वय क्रिया के साथ, कैसा? सीधा एकदम। जैसे हमने कहा रामस्य पुत्रा पठति, तो राम का तो संबंध नहीं। क्रिया या पठ है, पठन क्रिया में राम का कोई मतलब ही नहीं। किसका मतलब है? पुत्र का। तो पुत्र का सीधा संबंध क्रिया के साथ है ना? तो जिसका पहले सबसे पहले जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें सबसे परमावश्यक है कि उस चीज के विषय में हम समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं, तभी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर हम कारक ही नहीं जानते हैं और कारक की परिभाषा हमें रखनी है तो जिसका सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है? और इसकी कई परिभाषाएं कई विद्वानों ने दी हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक है, क्रिया का पिता है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अथवा क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अथवा क्रिया करोति इति कारकम। ठीक है? या करोति क्रियां निवर्तयति इति कारकम और क्रियान्वयी कारकम। कितनी परिभाषाएं हो गई, है ना? है ना? तो मतलब क्या? ये जो क्रियां निवर्तयति या जनयति या संपादयति कार्यक्रम, ये आधुनिक वैयाकरण जो है नागेश भट्ट उनकी परिभाषा है। कौन सी वाली सर? क्रिया निवर्तयति कारकम, क्रिया का जो निष्पादन करे, जिससे क्रिया होती हो, वह कारक है। ये नागेश भट्ट जी की परिभाषा है। और क्रियान्वयत्वम कारकम ये किसकी है? ये प्राचीन वैयाकरण भट्टोज दीक्षित की परिभाषा। देख लो, ये काम आएंगे। ठीक है? और ये क्रिया जनकत्वम कारकम, ये सब ऐसे लोगों के हैं। हमने प्राचीन और नवीन, नूतन वैयाकरण और प्राचीन वैयाकरण दोनों की परिभाषाएं आपको बताई हैं कि एक सूत्र है, आपने कारक पढ़ा हो तो कारके सूत्र है। क्या मतलब? अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र। अधिकार होता क्या है? सर, जैसे कि कारके सूत्र जहाँ पे है वहाँ से अब आगे जितने भी सूत्र आएंगे, मतलब उसमें एक लिमिट होती है कि इस सूत्र से इस सूत्र तक कारक पढ़ा जाएगा। तो इस
पढ़ने वाले बच्चों। सौम्या बताओ। कारक जहाँ पे कारक का कर्म कारक का ही सूत्र है अधिकार सूत्र। कर्म कारक जहाँ पर समाप्त होगा वहाँ पर कारक सूत्र का ही अधिकार है। कारके सूत्र का हम तुम्हें सही मतलब बताया तो हम बिल्कुल सही बताया। ये सूत्र कई प्रकार के होते हैं। विधि सूत्र जो विधान किया है, संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र, है ना? हाँ, कई सूत्र होते हैं। तो ये कारके जो है ये अधिकार सूत्र है, और ये जो आगे आगे सूत्र आएंगे उसमें इनकी वृद्धि होगी। ठीक है? और ये आया क्यों है ये हम बाद में बताएंगे कि कारके की आवश्यकता क्या है। कारके सप्तमी विभक्ति का कौन सा है? कौन सा वचन है? तो एक वचन है। हाँ, तो ये आगे आगे जो सूत्र कहे जाएंगे उनमें कारके इस पद का संबंध समझना चाहिए आपको। उन सूत्रों में इसका अधिकार होता है। इसका अधिकार केवल अष्टाध्यायी में, ध्यान, कारके सूत्र का अधिकार केवल अष्टाध्यायी में है। अष्टाध्यायी क्रम से तत्प्रयोजको हेतुष्ट के पूर्व तक, बस पूरी अष्टाध्यायी नहीं है। ये अष्टाध्यायी है। और इसके परिणाम स्वरूप अपादान आदि संज्ञा विधान करने वाले सूत्रों में कारके का प्रभाव पड़ने से कारकम सत्कर्म संज्ञकम, अपादान इत्यादि में जब कारके का अधिकार आता है तब क्या हो जाता है? कारकम सत्कर्म संज्ञकम इत्यादि अर्थ बनते हैं। अतः कर्म, कर्ता, कर्म आदि कारक कहलाते हैं। कारक का अर्थ है करोति कारकम, क्रियान्वत्यम कारकम, है ना, क्रियान्वती कारकम। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हाँ, इसकी उत्पत्ति जो है ऋण तिर्चौ सूत्र से है। क्री धातु में ऋण प्रत्यय लगने कारक शब्द बनता है। हमें वो भी मालूम होना चाहिए इसका जन्म कहाँ से, इसके माता पिता कौन है, ये हमें संज्ञान में होना चाहिए। तो जो क्रिया संपादन में, जो क्रिया को करने में, क्रिया संपादन में जो जो सहायक होते हैं वो कारक। ठीक है? कारक का मतलब केवल कर्ता नहीं। जैसे मुख्यतः लोग क्या समझते हैं, विभक्ति ही कारक है, कारक ही विभक्ति है। अगर ऐसा होता मेरे बच्चों तो विभक्तियां कितनी हैं और कारक क्यों? फिर षष्ठी विभक्ति से हमारी क्या शक्ति जो हम उससे कारक नहीं होता। विभक्ति एकदम अलग है और कारक एकदम अलग है ना? तो इसलिए ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कारक और विभक्ति समरूप हैं, एक हैं, ऐसा नहीं है। जो जो क्रिया के संपादन में कारण बनते हैं वे सभी कारक कहलाते हैं, किंतु वे कारण क्या
थोड़ा ये बिल्कुल अच्छा सबने बहुत लज्जित सुनो ना सजा हम केवल परामर्श कि हमें कोई भी प्लीज हमें कोई भी कार्य करने के लिए समय का अभाव है। मैं अलीगढ़ से नहीं मैं कानपुर से नहीं लेकिन मैंने भी जर्नी की है अकबर की 27 साल और 1 सेकेंड लेनी है। सर एक ट्रेन के सिर्फ 6 बजे से चलती है मैं 4 बजे आपको कल आना चाहिए सर फिर तब से 8:30 बजे है मैं 1 घंटा 2 घंटा पहले आ जाता हूँ सर बेटे मतलब है रिजल्ट बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते ये टीचर नहीं देखता ये देखता है कितना बच्चा हमें लगता आपकी उपस्थिति हमें ये मतलब नहीं आप कहाँ से आए प्रॉब्लम आने में भी आप मेरे पास कभी भी आपको आना पता करा नहीं सर आपकी विषय सर भोपाल के आज नहीं आए हमसे कह रहे थे कि सर से कह दीजिएगा आपकी बहुत तारीफ कर चुके हैं सर और आप यानी हमसे बात हुई ना तो कह रहे थे सर आपसे भी मिलना चाहते हैं आज लेकिन उनका आइडिया आज कोई भी हमें ये दो बच्चे बहुत अच्छे मतलब इन्हें रुचि है सबसे बड़ी बात आजकल पढ़ने की जिज्ञासा नहीं बच्चों केवल अपना काम पूरा करना पढ़ने से मतलब मैं कारक अभी नहीं लगाना चाहो मास्क लगाओ लेकिन मैं साथ में मंजूर करता नहीं मास्क लगाता हाँ हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जो क्रिया में क्रिया संपादन में अत्यधिक या किसी रूप में सहायता करते हैं उनको हम कारक वो सभी कारक हैं किसी रूप में जो क्रिया के संपादन में सहायक हैं वो कारक हैं और लेकिन अन्यथा सिद्ध न हो सार्थक शब्दों से हो वही कारक हैं कि जिनके न रहने पर भी क्रिया संपन्न हो जाए वो कारक नहीं होते समझ गए कारक वही हैं जो क्रिया संपादन में सहायक है जैसे ब्राह्मणस्य पितरम प्रणमत यहाँ प्रणमन जो क्रिया है उसका जनकत्व ब्राह्मण में न होने के कारण वो कारक नहीं समझ में आया कि सुनना भी है तो
संतोष दीक्षित की प्राचीन वैयाकरण है और एक नव्य वैयाकरण है नागेश भट्ट जी की। तो अब कारक होते कितने हैं? सात। विभक्तियां सात है तो कारक भी सात है। विभक्ति कारक एक है क्या अलग अलग? नंदन जी श्री नंदन। हाँ, विभक्ति कारक एक है। विभक्ति अलग है, कारक अलग है। हाँ, क्यों? अगर विभक्ति कारक एक है तो विभक्तियां सात होती हैं, कारक छह होते हैं, तो फिर षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं है कारक? उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि षष्ठी विभक्ति है क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा है जो क्रिया में सहायक हो, जो क्रिया का संपादन करे, जिससे क्रिया उत्पन्न हो, वो कारक। ठीक है, तो संबंध में क्रिया उत्पन्न होती है। जब संबंध में क्रिया उत्पन्न नहीं होती तो कारक नहीं होगा, है ना? सीधी सी बात कि हमारा कारक की परिभाषा क्या है कि जो क्रिया के संपादन में सहयोग करे, सहायक हो गया, जिससे क्रिया का संपादन हो, जो क्रिया करता हो, वो कारक है। जब वो कारक है तो संबंध, षष्ठी विभक्ति को संबंध विभक्ति कहते हैं, उसमें कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए नहीं होता कि संबंध में किसी का सीधा संबंध में किसी का सीधा क्रिया से संबंध नहीं होता। जैसे हम आपको बताएं इस प्रकार से कारक 5 6 कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। एक चीज और बता दें कि त्रिधातु कर्ता कर्म करण में अधिकरण नहीं है, संप्रदान अपादान में त्रिधातु नहीं है। उन्हें एक तरीके से पूर्ण कारक मानना भी ठीक नहीं करे, क्योंकि संप्रदान और अपादान में त्रिधातु नहीं है। कर्ता कर्म करण और अभिकरण में त्रिधातु है। तो हमने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला, बालकः क्रीडत, सीधा सा अर्थ है बालक खेलता है। जब बालक खेलता है तो यहाँ जो खेलने की क्रिया, क्रीडन क्रिया में बालक का संबंध है, बालक के द्वारा ही क्रिया संबंध है। जब क्रिया गणकत्व है, जो क्रिया का जनक है वो कारक है, बालकः क्रीडत। जब बालक खेलता है, खेलने की क्रिया बालक के द्वारा संपन्न हो रही है, तो यहाँ बालक कारक और ये कर्ता कारक। बालश्चंद्रा पश्यत, बालश्चंद्रम पश्यत, बाल चंद्र को देखता है। तो यहाँ चंद्रमा किसको देखता है? क्रिया में किसको लगाओ? कौन पढ़ता है? कर्ता आ गया। किसको देखता है? बाल चंद्र को देखता है। तो यहाँ कर्म कारक हो गया। समझ में आया तो पूछना, ठीक है। अब अगला वाक्य है कि असिना चिन्नत कुठारे भिन्नति। अब यहाँ चेतन और भिन्नत दो क्रियाएं हैं। किसके द्वारा? असिना और काटने। तो इन दोनों में काटने और भेदने में तलवार और उसका कुठार का सहयोग है, उसके द्वारा हुआ। तो कुठार से भेदा जा रहा, काटा जा रहा, तो यहाँ पर करण कारक हुआ, है ना? करण और उसमें अपादान में क्या अंतर है? दोनों का से है। अपादान माने अलग और ये माने। अब जब काटा जा रहा है तो लगे ही है, संबद्ध है इससे। अब क्या है कि नंदना बालकाय दुग्धम ददाति। नंदन जो है बालक को दूध देता है। तो किसको देता है?
बालक को, तो बालक संप्रदान हुआ। नंदन किसके लिए दूध लाया? बालक के लिए। बालक को दूध देता, बालिका संप्रदान करेगा। माता माता पुत्रम अग्नि रक्षति। माता पुत्रम अग्नि रक्षति। शिशु सर्पा विभेद। वृक्षात् पर्णम पतति। अब देखो यहाँ रक्षित क्रिया और विभेद क्रिया और पतन क्रिया, तीनों क्रियाएं किससे रक्षा करती है? माँ। बालक की माता पुत्रम अग्नि है रक्षित, अग्नि से रक्षित। बालक किससे डरता है? शिशु सर्पाग्नि, सर्प से डरता है। सर्प के साथ लगा नहीं, अलग है ना। बालक और अग्नि साथ साथ नहीं है, मिले नहीं, अलग अलग है। अपाय, अपाय माने दिलगाव, पृथकता। तो और वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते वहां से अलग हो गए, पृथकीकरण हो गया उनका। तो इनमें सब में कौन सी विभक्ति? अपादान, अपादान संज्ञक हुए ये सब, और अपादान में पंचमी विभक्ति। अब अगला है षष्ठी विभक्ति। बालकस्य भार्या, तो राज्ञः पुरुषा, राज्ञा का पुरुष, कोई भी कोई संबंध है। गंगाया जलम, गंगा का जल। पांचालानां भूमि, पांचालों की जमीन। दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र। तो यहाँ संबंध है, लेकिन कोई कारक यहाँ क्रिया से कोई संबंध नहीं करता, क्रिया का कोई जनक नहीं है। इसलिए संबंध विभक्ति में, संबंध में कोई कारक नहीं होता। कितनी बात समझ में आए कि नहीं है? इसलिए संबंध में कोई भी कारक नहीं होता। अब है, पहले हम आपको सातों विभक्तियों के वो बताते हैं। अब है वयम गेहे वसा। वयम गेहे, इसमें क्या है बताओ? हम सब घर में रहते हैं, में रहते हैं, घर में में। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह नहीं है मेर पर, मेर पर ऊपर, मेज के ऊपर सी उतर है, मेज के ऊपर दो तल है। तो वयम गेहे वसामा क्षेत्रेषु अन्नम उपतरति, वनेषु सिंहः वसन्ति। वन में सिंह रहते हैं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, हम लोग घर में रहते हैं। यहाँ सब में अधिकरण कारक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया है कि कारक कहाँ कहाँ होता है और कारक की संख्या कितनी है। एक और है, सप्तमी विभक्ति के बाद हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन में कारक नहीं होता। संबोधन का मतलब क्या है? भगवान जो से किसी अपनी तरफ अभिमुख करना,
सौम्या, अब सौम्या मेरी तरफ से है ना, मंजू यहाँ आओ, है ना? तो संबोधन में भी अब स्पष्ट ये हुआ है कि संबंध और संबोधन में कारक नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ कि संबोधने चार सूत्र क्यों लगा? प्रातिपदिका, लिंग, वचन, तो परिणाम मात्र प्रथमा संबोधने च। क्यों? तो एक उसमें सर ये कि संबोधन को भी आप प्रथमा ये क्यों? तो तभी क्यों नहीं कर दिया? प्रातिपदिका, लिंग, वचन, परिणाम, संबोधन, मात्रे प्रथमा, क्या दिक्कत है? चलो मैं दूर कर रहा हूँ। परेशानी ये थी कि संबोधन में जो प्रथम पुरुष है उसका रूप अलग है, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा एक ही रूप है। इसलिए भगवान पाणिनि को संबोधने चा करना पड़ा। हे राम, ये से मतलब नहीं, लेकिन प्रथमा के एक वचन में रामा है, संबोधन में रामा नहीं। ये राम राम नहीं। तो इसलिए अगर पहले ही कह देते तो रूप एक होता। बिल्कुल सही बात है। जब एक प्रथमा विभक्ति, प्रथम लट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन और संबोधन का एक वचन अलग अलग है, तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी, पाणिनि को इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी कि संबोधने चा, किसी को अपनी ओर अभिमुख करने को संबोधन कहते हैं। जहाँ अभिमुखीकरण हो वो संबोधन है। हे, अरे, ओ, ये इनकी मतलब नहीं है। तमाम ऐसे वाक्य हैं जहाँ हे, अरे का योग ही नहीं होता और संबोधन होता है। ठीक है, सहमत हो? तो इसलिए संबोधन में वही प्रथमा ही विभक्ति है, इसलिए अलग से कोई कारक हमारे छह हुए। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं हैव च अपादानाधिकरणे चेत्यायु कारकाण षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये हमारे छह कारक। अब हम पढ़ाएंगे कौन सा? अपादान। मुझे जो पत्र मिला है अपादान पंचमी से सप्तमी में 2 दिन पढ़ाना है। आज पंचमी खत्म करें, सप्तमी और सप्तमी समय का आप पंचमी तक तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है सूत्र, लेकिन षष्ठी का नहीं समझ आता। षष्ठी हम बताएंगे, इतना अच्छा से बता देंगे तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। षष्ठी से जो प्रातिपदिक, लिंग, वचन और संबोधन और परिणाम, इनके अलावा जो है वो षष्ठी। षष्ठी से सूत्र कहता क्या है कि प्रातिपदिक, लिंग, वचन, वचन से मतलब एक वचन दो वचन नहीं, संख्या से मतलब परिणाम, नाम और संबोधन, इनके अतिरिक्त जो कुछ है वो षष्ठी में है। सीधी सी बात है। यहाँ कर्ता भी षष्ठी कारक की रचना विभक्ति, उसके बिना व्याकरण पूर्ण नहीं है। हम कैसे कहते हैं हम सौम्या के गुरु के कहाँ से आते हैं? उसका चिन्ह ही जैसे प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हैं चिन्ह। तो इनके ये विभक्तियाँ हैं और इनके कर्ता कौन है? एक कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और इनके भिन्न चिन्ह ने, को, से, के लिए, से, और काकी के, नानी ने, मामी ने, और में पर ऊपर, तो सबके चिन्ह हैं।
षष्ठी विभक्ति आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्याकरण पूर्ण नहीं होता। हम वाक्य विन्यास की बात की, मैंने इसलिए वाक्य विन्यास की बात की। ब्राह्मण से भार्या, ब्राह्मण की पत्नी, तो हम कैसे लिखते? ब्राह्मणे भार्या। संबंध नहीं होता, फिर हम लोग एक दूसरे का, जैसे गुरु का संबंध, शिष्य का संबंध, कोई भी संबंध कोई भी नहीं। संबंध है। स्वस्वाम्य भाव संबंध, अवयव अवधि संबंध, ये बोतल मेरी है, इसमें मेरा अधिकार, मैं इसका स्वामी हूं, है ना? तो इसलिए षष्ठी की आवश्यकता है। चलो अभी षष्ठी पढ़ाएंगे तब आपको समझेंगे, पहले पंचमी पढ़। ध्रुवम पाय अपादानम, ध्रुव क्या है? अटल, बिल्कुल नहीं। एक बताना है, लौकिक भाषा में ध्रुव को हम अटल, अचल, स्थिर कहते हैं। व्याकरण की भाषा में दौड़ते हुए घोड़े से राम गिरा, अश्वात भी लगा, घोड़ा तो दौड़ रहा था। हमें बता, सर ये कहा कि वो पीठ में बैठा तो पीठ तो ध्रुव माने ये होता अवधभूत, ध्रुव माने व्याकरण में, हम उसमें नहीं जाते, लौकिक भाषा की बात में नहीं कर रहा, मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। तो व्याकरण में ध्रुव माने ये कभी भूल मत करना, ये जो अचल है, जैसे ये दीवार है, दीवार से गिरा, और चाहे वो चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, लगेगी पंचमी। क्यों? क्यों? वहां अवधभूत है गिरना, ठीक है? जब वो गिरा, अवर माने समयानुसार, जब वो गिरा घोड़े से, तो उस समय घोड़ा नहीं चल रहा था या नहीं चल रहा, किससे मतलब नहीं, उसका नाम रख दिया गया अवधभूत। अवधभूत के कारण अपादान हुआ, अपादान कारक हुआ, उसकी अपादान संज्ञा हुई और वहां पंचमी हुई, अपादान में पंचमी हुई। ये अवधभूत कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि घोड़ा अचल है, अटल है, इसका मतलब कि अपाय माने होता पृथकता, हम अलग अलग। अवधभूत से मतलब ये है, अवधभूत से मतलब है कि किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है, उसका संपर्क उससे अलग हो रही है। हाँ, अवधभूत का मतलब है विभाव, पृथकता, ठीक है? जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं, जैसे मान लो मेज से, तो ये मेज और इसका, चाहे मेज दौड़ रही है चाहे खड़ी है, इससे अलग हो, ये ऐसा हम लोग कभी पूछा नहीं है, बच्चे को ले, बच्चा हमारे ऊपर से ऐसा गिर गया, हाँ, तो वो अवधभूत है। आप चल रहे बच्चा गिर गया, उस समय आप स्थिर नहीं। इसलिए ध्रुव माने, पहली ये चीज होनी चाहिए कि ध्रुव माने अचल अटल नहीं है, ध्रुव माने अवधभूत है, बिलगाव है, पृथकता। अपायो विश्लेषा तस्मिन् सद्धे ध्रुवम अवधभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय, अपाय बोलते हैं, अपाय बोलते हैं, ये आपको अगर कारक अच्छे से पढ़ने हैं, आप देखो एक तो भूमि क्या क्या है, 26 हो गया। अच्छा, अगर हम तुम्हें बताते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक का नाम है, कम है, ये किसकी है? सर कम से कम कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाए, ये यहाँ खत्म हो जाए तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ लीजिए। मैं ऑनलाइन में व्याकरण ही पढ़ाता हूँ अपने, BA से लेकर तक पूरा व्याकरण पढ़ाता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, नहीं बेटा वो बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूँगा, आपकी शंका नहीं है, ये मेरा फैसला।
तो अपाय माने होता है पृथकता, अलगाव, विलगाव, ठीक है। और अपाय कहते हैं अलग होने को कहते हैं जिससे जिसका अलगाव होता है, जिसका जिससे अलगाव होता है, जिसका जिससे पृथकीकरण होता है, पृथकाव होता है, पृथकता होती है, अपाय होता है। ये सब वियोग, जुदाई, अलगाव, पृथकता, पृथकाव, ये सब एक पर्यायवाची है। जहाँ पार्थक्य होता है वहाँ एक वस्तु चल रही है अथवा खड़ी है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमेशा। कि हम तो ये मानते हैं कि जो स्थिर है, ध्रुव है, स्थिर है, अटल है, अचल है, उसी में पादान होता है, ऐसा नहीं। कोई वस्तु ध्रुव का मतलब अटल, अचल, स्थिर बिल्कुल नहीं है। उसका अर्थ केवल ये है कि वियोग जिससे जिसका होता है, वियोग होने को हम ध्रुव कहते हैं, अलग होने को हम ध्रुव कहेंगे, पृथक होने को हम ध्रुव कहेंगे। जब वियोग होता है तो एक को अचल मान लेना पड़ता है, चाहे वो अचल हो अथवा न हो, इससे हमें कोई मतलब, ठीक है। भले ही वो चलता हुआ है, चलायमान हो। ध्रुव शब्द लोक में स्थिर तो अचल है, लेकिन व्याकरण में ये प्रचलित नहीं है। उसका अर्थ अवधभूत कहा जाता है, उसका अर्थ वियोगजन्य कहा जाता है, उसका अर्थ पार्थक्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे धावतो अश्वान पतत, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। अभी हमने आपको बताया। तो जब घोड़ा दौड़ रहा है तो वो तो चलायमान है, गतिमान है, वो तो चल रहा है। और हम कह रहे हैं ध्रुवम अपाय पादान, है ना। तो इसलिए इस सूत्र का सबसे पहले सूत्र में हमें पद देखना चाहिए, है ना, कि सूत्र कहे क्या है। तो ध्रुव का मतलब है अवधूत। कोई शंका किसी को कोई एकदम पूछना, ठीक है। इसलिए धावतो अश्वात पतन में जो धावन क्रिया, अश्व क्रिया, अश्व जो है वो अपादान से, ठीक। यहाँ ये निश्चित है कि अश्व स्थिर नहीं है, अटल नहीं है, अचल नहीं है, वो चलायमान। लेकिन चलायमान हो तो भी हम उसको स्थिर मान करके उसमें अपादान संज्ञा करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अवधूत करने से कोई दोष नहीं आता। अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो अवधूत लिखेंगे, अपाय, ठीक है। चाहे घोड़ा दौड़ रहा हो, चाहे खड़ा हो, उसके गिरने में अवधूत हमने माना और उसे अचल माना, इसलिए इसमें अपादान संज्ञा हुई। इसमें कभी बार भर्तृहरि की कारिकाएं बहुत अच्छी, कभी पढ़ना समझ में जाए। कौन? भर्तृहरि। भर्तृहरि ने क्या लिखा? हाँ, कै शतक लिखा? श्रृंगार, 3 शतक, ठीक है। कौन कौन से? वैराग्य, श्रृंगार और हमें लगता है पहले उन्होंने श्रृंगार लिखा होगा, फिर नीति सतर लिखा होगा, सब फिर वैराग्य सतर। ये हमें नहीं मालूम कौन सा कब लिखा। सब उनके जीवन में बीता हुआ था, इसलिए हमें सब ये हमें राजा ने राजा से पहले श्रृंगार लिखा होगा, फिर नीति, फिर वैराग्य, फिर सन्यास में है लिख। तो इनके कार्य का है अपाय यदि उदासीन चलम वा यदि वाचलम ध्रुवमेवा तालादेशात् तदपादानम उच्यते। अपाय यदि बोले अच्छा मंजू
बोलना जी। नमस्ते, बाद में बात करते हैं, मैं क्लास से रहा हूँ। कौन सी पुस्तक है जो दुनिया में इतनी मशहूर है? किसकी राइटर की है? क्या? हाँ। अच्छा, ठीक है। वो पुस्तक है अलग से आती है गोविंदाचार्य। देख लो, गोविंदाचार्य की पुस्तक है, बहुत अच्छी है। आज उसमें बहुत विस्तार से किया है। तो ये और दूसरा है इनकी कारिका पततो ध्रुव एवासौ यस्मात् अस्वात् पतत्यसौ तस्यापि अश्वस्य पतने कुड्यात् ध्रुवं शिष्यते। लिखी यूनिका इसी टाइम हो जाएगा, है ना? हमें पंचमी पूरी करनी है। पंचमी को बहुत कुछ 11:15 बजे टाइम 2 घंटे के देंगे। देखो, हाँ बोलो क्या? अब सुनो, दूसरी बात ये भी है कि हाँ देखो क्या है, कुड्यात पततो अश्वात् देवदत्ता। दीवार से गिरते हुए घोड़े से देवदत्त गिरता है। दीवार पे घोड़ा और उससे उसके ऊपर देवदत्त है, वो गिरता है। तो दीवार तो अचल है, लेकिन जब घोड़ा गिर रहा तो अचल तो नहीं। तो यहाँ हमने किस में लगाए? पततो अश्वात्, कुड्या पततो अश्वात्। दीवार से गिरते हुए घोड़े से पतत देवदत्त गिरता है। तो यहाँ इससे ये क्लियर हो गया कि ध्रुव जो है अवधभूत है, बिलगाव को कहते हैं, जहाँ हम अलग हो रहे हैं उसको हम मानते हैं। तो ये इनकी कारिका है। सर ये कारिका कौन सी ये हमारी आपकी पति बेटा मुझे कारिका। तो यहाँ पर गिरता हुआ घोड़ा भी ध्रुव ही माना जाता है, किंतु देवदत्त के गिरने में जो वियोगजनक व्यापार हुआ तो किसके साथ हुआ? दीवार के साथ नहीं हुआ, घोड़े के साथ हुआ। तो क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो वो कारक है। तो हम यहाँ पर दीवार को नहीं मान सकते, क्योंकि देवदत्त गिरता किससे? घोड़े से। अब घोड़ा क्या कर रहा है? चल रहा है, खड़ा है, दीवार से गिर रहा है कि आसमान से पकड़ रहा है? ये मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए वियोगजनक व्यापार का अनाश्रय उद्याद हैं, इनमें कोई इनका आश्रय नहीं है। केवल सीधा संबंध अन्वय जो है वो गिरने का घोड़े से है। इसलिए यहाँ पर घोड़ा जो है वो अपादान संज्ञा, ठीक है। तो ये पहला सूत्र बहुत जरूरी था, जो आपकी ये समझ में आता कि कैसे हम माने कि ध्रुव माने क्या है।
पुराने के तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना कि अपादान विभक्ति जहाँ ध्रुवों को अपादान संज्ञक होता है और इसमें पंचमी विभक्ति होती है अस्वाद है वो नहीं, पूरी चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। अब है अपादाने पंचमी, अगला सूत्र। अपादान में ये तो हमने बता दिया कि अपादान संज्ञक कैसे होता है। जब किसी वस्तु से किसी वस्तु का विभाव होता है, पार्थक्य होता है, पृथकता होती है, तो उसमें अपादान संज्ञक हो जाता है। और अपादान में विभक्ति कौन सी? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी कौन सी? तो इसके लिए अगला सूत्र आया अपादाने पंचमी, है ना। तो जिसकी ध्रुवम पादाय अपादानम सूत्र से अपादान कारक हुआ, जिसकी अपादान संज्ञा हुई, वो कारक, उस कारक जिसकी ध्रुवम पाए पादानम सूत्र से जिसकी अपादान संज्ञा हुई, ये कृत समासाद से उक्त भी नहीं। उक्त अनुक्त दो होते हैं, जिसे हम प्रधान अप्रधान बोलते हैं, अभेद अनहित बोलते हैं। ये बताएंगे कि क्या होते हैं, उक्त कैसे होते हैं, अनहित कैसे होते हैं। तो षष्ठी विभक्ति जो पढ़ाएंगे ये सब क्लियर है, तो टाइम नहीं होगा 12 मिनट। हाँ जो भी हो। तो ये कृत समासाद इत्यादि से उक्त भी नहीं है, अतः ध्रुवमपाय पायदानम से इसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है, क्योंकि अनभिहित अनुक्त अप्रधान अपादान में पंचमी विभक्ति हुआ। अनुक्त में समझो, इनके पर्यायवाची मैंने बता दिया, अनभिहित, अप्रधान और अनुक्त में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामात आया, गांव से आता है ना। और यहाँ ग्राम और मनुष्य के विश्लेष में ग्राम अवधभूत है, श्लेष माने जुड़ा हुआ, विश्लेष माने अलग, ये भी उसी का पाय का पर्यायवाची है, ठीक है। और इसी प्रकार से विभेद स्मादित भीमा, एक वाक्य है विभेद स्मादित भीमा, यहाँ पर भीमादि पाए उपादानों से अपादान कारक में भी धातु से मक प्रत्यय होने के कारण अपादान कारक के उक्त हो जाने, यहाँ अनुक्त नहीं रहा, उक्त हो गया। उक्त हो जाने से भीम शब्द में जो है वो पंचमी विभक्ति नहीं होगी। सर जैसे अकथित कर्म में जो गाम दोहरी पया, अकथित कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में, तो गाम दोहरी पया, तो यहाँ पे जो पंचमी उदाहरण नहीं याद आ रहा है, अपादान की कार्य में क्या हाँ नहीं, वो तो 16 धातु में है ना, तो क्रिया के लिए 2 बचे आज 16 धातु में है, जिनमें क्रिया होती है, उनका अलग से। अब अगला सूत्रीय अपादान बता दिया, अगला बता दें तुम्हें कि जुगुप्सा विराम प्रमादात्मानां संख्यानां, ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ क्यों होता है? जब सूत्र पूरी बात नहीं कह रहा, जब कुछ शेष रह जाता है, तब हम वार्तिक हैं, ठीक है। तो वार्तिक क्या कह रही है कि जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा, जुगुप्सा विराम माने रुकना, ठहरना, है ना, इत्यादि। थमना, प्रमाद माने आलस्य, असावधानी, लापरवाही। ये जो इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में कारक की अपादान संज्ञा, इन धातुओं का जहाँ प्रयोग होगा
उस कारक की अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक है। कौन से जुगुप्सा, विराम, प्रमाद। जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से घात, यहाँ जुगुप्सा आ गई। जैसे सा कार्यात दुर्मत, वो कार्य से डरता है, कार्य से भागता है, कार्य से हटता है। ठीक है। सा पठनात् प्रमाद्यत, वो पढ़ने में प्रमाद करता है, आलस्य करता है, सावधानी करता है। रामा धर्मात् प्रमाद्यत, राम धर्म से प्रमाद करता है। स्वाध्याय माँ प्रमादा, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। तो जहाँ प्रमाद, रुकना और जुगुप्सा, घृणा, इन अर्थों वाली जहाँ धातुओं का प्रयोग होगा वहाँ उस कारक में अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक है। कोई संदेह? अब अगला सूत्र देख लो। भी प्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थानाम त्राणार्थानाम च प्रयोगे भय हेतुर्वादानम स्यात्। भय, डर और त्राण, रक्षा। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो रहा हो, जिससे रक्षा करनी हो, ऐसी धातुओं के प्रयोग में भी अपादान संज्ञा होती है पंचमी। जैसे पापात त्रायते, पाप से रक्षा करना। ठीक है। जैसे वृकः सिंगात विवेक, भेड़िया शेर से डरता। ठीक है। चोरात विवेक, चोर से डरता। तो इन वाक्यों में भय भी है और रक्षा भी है। रामा बालकम सिंहात रक्षा, राम बालक की सिंह से रक्षा की। इन अर्थों में भी जहाँ भय और रक्षा वाली धातुएं आती हैं वहाँ पर हम अपादान संज्ञा होती है, अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति। परादेर सोडा, अग्रिम सूत्र। परादे प्रयोगे सह्यर्थोपपादान स्यात्। अब देखो, जहाँ जी धातुओं के प्रयोग में परा, जी परा पूर्वक, जहाँ जी धातु के आगे परा हो, ऐसे प्रयोग में असधि अर्थकारक की अपादान संज्ञा। जैसे अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, वो अध्ययन से दूर भागता, विमुख। और इसमें इससे दूर भागता है, ग्लान करता है। यहाँ जी धातु का असहन होने के कारण हुई, इसलिए यहाँ पर अपादान संज्ञा। अगला सूत्र है आपका वारणार्थानामीप्सिता, त्रिवित्त विधातो वारणम। वारणार्थानाम धातुनाम प्रयोगे ईप्सितोप्योपादानं स्यात्। वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित हो, इष्ट हो, अभीष्ट हो, वारणार्थक धातुओं में जो अभीष्ट हो, जिसको बहुत चाहता हो, ऐसे कारक की भी अपादान संज्ञा होती है। जैसे इवेभ्यो गाम वार्यक,
जौ के खेत में घुस रही गायों को वहां से हटाता है। ठीक है, यहाँ जो इसमें से क्वेश्चन होता है कि असोढ़ा की और इसमें इष्टतम की मतलब इष्टतम क्यों आया, असोढ़ा क्यों आया? इष्टतम इसलिए आ गया कि बहुत आवश्यक है, जिसे चाहता है करता यहाँ चाहता है कि गाय हमारे जौ ना खाएं, इसलिए। तो अब अगला सूत्र है अंतर्धौयेना दर्शनम इच्छति विवधाने सत इति कर्म कस्यात्मनो दर्शनास्यापि तत्पादानम स्यात्। अंतर्धि जहाँ व्यवधान रोग बाधा उत्पन्न हो रही है और जहाँ आदर्शन हो जिससे छिपाना चाहता है, जहाँ पर बाधा हो और जिससे छिपाना चाहता हो, जैसे मैं मेरे सौम्या से फोन छिपाना चाहता हूँ, ओट ले रहा हूँ मेज, है ना। ऐसे अर्थों में जहाँ ऐसी धातुएं हो वहाँ अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मातुर निलीयते प्रश्न, प्रश्न जो है वो अपनी माता से अपने को छुपाता है, यहाँ छुपाना अर्थ है। ठीक है, और ये चूंकि भाष्यकार ने कर्त तृतीया और षष्ठी का अपवाद है, ये सूत्र अनावश्यक ही है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो हमें पढ़ना है ना, क्योंकि ये बुद्धि पर कल्पित है, अपने मन से सोचता है हमें यहाँ छुपा। और एक है आख्यातोपयोगे, जिससे लगातार नियम पूर्वक, लगातार नहीं, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा जो है की जाए, कोई भी चीज सीखी जाए। शिक्षा से केवल पठन पाठन से नहीं, हम कल कारखाने में भी शिक्षा ही लेते हैं, किसी से भी हम कोई नियम पूर्वक कोई चीज सीखते हैं। ऐसे आख्या शिक्षक या सिखाने वाले कुछ भी कहें, उपाध्याय कहें, वहाँ पर भी उस व्याख्याता की, उस शिक्षक की, उस गुरु की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, नियम पूर्वक पढ़ता है, ये नहीं कि 14 तारीख को है और 9 तारीख लगातार नियम पूर्वक पढ़ता है। छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है, और छात्र हर छात्र गुरु से नियम पूर्वक ही पढ़ते हैं, उनके क्लास शिक्षक होते हैं। और रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते, रवि शिक्षक से, उपाध्याय से, शिक्षक से संगीत की शिक्षा लेता है। बटु गुरु कर्म कांडम जान, विप्रबालक गुरु से कर्म कांड सीखता है। बता दें तो देखा जाए, बचेगा उसमें बता दें। देखो, अन्य आराधित इतर शब्दांत पदार्थ एतद योगे पंचमी स्या, अन्य माने लगभग आसपास, इतर माने अलग हटकर की, ऋते माने बिना, पूर्व माने पहले, प्राक माने बाद में, प्रत्यक, वह, आरभ, प्रभुत, दिक् शब्द, इन और पूर्व पश्चिम दिक् माने दिशाएं, उत्तर और दक्षिण, अंचुत्तर पद, जिसके उत्तर पद में अंश धातु हो, आज तथा आय प्रत्यय में हो, ऐसे शब्दों के योग में पंचमी होती है। जैसे आराध बनाध, बन के पास, इतर कृष्णा, कृष्ण से इतर, भिन्ना कृष्णा, कृष्ण से भिन्न, प्राका ग्रामा, गांव से पूर्व, प्रत्यक ग्रामा, गांव के बाद, इत्यादि
भवात प्रभृत हर सेव्या, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर सेव्य हैं। इस प्रकार से इसमें भी पंचमी। अब आपको षष्ठी और सप्तमी